कहाँ तक ये मन के अंधेरे चलेंगे, उदासी भरे दिन कभी तो ढलेंगे। उदास हम ज़रूर हैं। कल जब हम वीडियो कर रहे थे हमें लग रहा था कि जो है भारतीय टीम इतिहास बनाएगी, और ये लॉर्ड्स के मैदान पर इतिहास बनाने का यंगिस्तान को बहुत ही सुनहरा मौका था। क्रिकेट सबको सब कुछ नहीं देता। मैं हर बार लोगों से कहता हूँ, क्रिकेट ने इस मैदान पर लिटिल मास्टर सुनील गावस्कर और मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर, भारतीय क्रिकेट के इन दो महान व्यक्तियों को भी शतक से महरूम रखा इस मैदान पर। और शुभमन गिल की यंग सेना के पास मौका था इस मैदान पर जीत हासिल करने का, इतिहास रचने का। टारगेट बड़ा ही छोटा था, 135 रन आपको अचीव करने थे, लेकिन इंग्लैंड यूं ही उन्हें चैंपियन नहीं कहा जाता। क्रिकेट के जनेता हैं वो, क्रिकेट खेल उन्होंने दुनिया को सिखाया है, और वो भी इस मैदान पर मक्का ऑफ क्रिकेट यानी कि लॉर्ड्स। यहाँ पर किसी भी टीम के लिए जीत हासिल करना अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। शुभमन गिल की सेना के पास भी ये अपॉर्चुनिटी थी, ये मौका था, सुनहरा मौका था, क्योंकि रन्स काफ़ी कम थे। और जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं, देखिए हार के कारण निकालने के लिए अगर हम देखें तो कई हैं। केएल राहुल का विकेट गिरना, उसके बाद जिस तरीके से सुबह सुबह उनका पार्टनर किसे भेजना, कई ऐसी बातें होती रहीं। मैंने स्टुअर्ट ब्रॉड से बात की, जो इंग्लैंड के बेहतरीन पेस बॉलर में से एक रहे हैं। इस मैदान पर उन्हें काफ़ी अनुभव है, इंग्लैंड के लिए कई विकेट निकाले हैं। कुछ ग्राउंडसमैन से बात की, कुछ भारतीय खिलाड़ियों से बात की पूर्व, वो कह रहे थे, सबके अलग अलग ओपिनियन हैं। कोई कह रहे थे शुभमन गिल को आपको पीछे रखना चाहिए था, माफ़ करिएगा ऋषभ पंत को पीछे रखना चाहिए था। लेकिन एक कई ऐसी माइंड गेम्स की बातें कर रहे हैं कि अगर आप इंडिया माइंड गेम्स के हिसाब से जाता तो इंग्लैंड पर हावी हो सकता था, क्योंकि इंग्लैंड भी कहीं ना कहीं डरा हुआ था। लेकिन सलाम है उस खिलाड़ी को, 14 जुलाई ये एक तारीख है जब 2019 में वो खिलाड़ी प्लेयर ऑफ द मैच बना था, और आज ठीक 14 जुलाई 2025 को भी वो खिलाड़ी मैन ऑफ द मैच बना है और है कप्तान इंग्लैंड के बेन स्टोक्स। एक विशाल काय पिक्चर लेके मैदान में आते हैं, और जब बड़ा मैच होता है, एक बड़ी पारी, एक बड़ा पिक्चर वो पूरे विश्व क्रिकेट के सामने जो है वो पेश करते हैं, और जिनका काम पहले तो बल्ले से करना होता है, और उसके बाद आज जिस तरीके से गेंदबाजी का मुजाहिरा उन्होंने किया, लगातार 9 ओवर करना। देखिए वो रेगुलर बॉलर हमेशा से टॉप ऑर्डर में नहीं आते, फर्स्ट चेंज में आते, लेकिन आज उनको पता था 130 रन चाहिए केवल भारतीय टीम को, और अगर वो इस छोर से लगातार गेंदबाजी कर रहे थे, नर्सरी एंड से लगातार डाले जा रहे थे, परेशान कर रहे थे, और लगातार इंटरवल में भारतीय टीम के विकेट भी गिरा रहे थे, उन्होंने ब्राइडन कार्स और क्रिस वोक्स के साथ में जिम्मेदारी संभाली, और अपने मेन हथियार यानी कि जोफ्रा आर्चर, जो इस मैदान पर उनका बेहतरीन रिकॉर्ड है, उनको छुपा के रखा। उन्हें पता था कि जोफ्रा आर्चर को हम आराम देंगे, और जब वो अपने स्पेल में आएंगे तब भारतीय टीम की जो है वो धज्जियाँ उड़ा देंगे, और चीज़ें कुछ हुई भी ऐसी। देखिए इस मैदान पर मैं बोलने के लिए मेरे पास बहुत कुछ है, लेकिन जब टीम होटल में होंगी ना, अभी खिलाड़ी अपने कमरे में होंगे, देखिए अंगद की तरह रविंद्र जडेजा तो खड़े थे, 7018 इंटरनेशनल रन से 611 विकेट है। एक बेहतरीन हरफनमौला खिलाड़ी के रूप में इस खिलाड़ी ने दिखा दिया कि जब ज़रूरत होगी तो मैं करूंगा, लेकिन उसके सामने क्या, तमाम और भी खिलाड़ी हैं ना, उनकी जिम्मेदारियां भी बनती हैं। कप्तान ने तो आया और कहा कि टॉप ऑर्डर फेलियर रहा, लेकिन कप्तान अब तक सीरीज़ में 600 रन बना चुके हैं, बाकी के खिलाड़ियों का क्या। करुण नायर एंकर रोल निभाना था, ऋषभ पंत एंकर रोल निभाना था। कल यशस्वी जायसवाल जिस तरीके से आउट हुए गैर जिम्मेदाराना शॉट खेल के, वाशिंगटन सुंदर उनका रोल, नीतीश कुमार रेड्डी थोड़ी देर तक संभाला, क्या रोल। देखिए हम कहेंगे कि गेंद अच्छी आई, गेंद अच्छी डाली, सामने वाले विपक्षी टीम के खिलाड़ी भी तो जीतने आए हैं, उनके पास भी तो वो हथियार है। तो आप अपनी पुख्ता तैयारी के साथ क्यों नहीं आए, प्रेशर आपने क्यों अपने पे लिया, कई सवाल हैं। और इस टीम में तो मुझे लग रहा है केएल राहुल, रविंद्र जडेजा और जसप्रीत बुमराह, मैं मोहम्मद सिराज को भी शामिल करूंगा। ये 4 खिलाड़ी हैं। मुझे नहीं लगता कि वाइट कपड़े में यानी कि रेड बॉल क्रिकेट अगले 4 साल बाद इस मैदान पे होगा।
एवरी 4 ईयर्स इंडियन टीम यहाँ पर आती है, हर एक 4 साल बाद इंग्लैंड का दौरा होता है। ये लॉर्ड्स के मैदान पर अब 4 साल बाद भारतीय टीम को आना है टेस्ट मैच खेलने। मुझे नहीं लगता कि इंग्लैंड के सामने जो अगली बार जब हम खेलने आएंगे ये 4 खिलाड़ी टीम का हिस्सा होंगे। उनके पास ये आखिरी मौका था इस ऐतिहासिक मैदान पर जीत हासिल करने के लिए। लेकिन अब क्या करें, ये कलेक्टिव हार है। मुझे लगा था आज गौतम गंभीर आएंगे और कारण देंगे, लेकिन बहुत अच्छा किया उन्होंने, शुभमन गिल को भेजा, नए कप्तान हैं, उन्होंने भी खुलकर इस बात का जो है वो स्वीकार किया कि हम हारे हैं। लेकिन देखिए, ठीक ऑस्ट्रेलिया में भी सेम चीज़ हुई थी। हम श्रृंखला में 1-0 से आगे थे, उसके बाद हमने जो है वो ऑस्ट्रेलिया को मौका दिया और ऑस्ट्रेलिया हम पर हावी बनकर बैठा और अंत में श्रृंखला ऑस्ट्रेलिया के नाम रही। सिनारियो कुछ ऐसा ही है, परिस्थिति कुछ ऐसी है, समीकरण कुछ ऐसे ही बन रहे हैं। लेकिन वहाँ पर आपके पास रोहित शर्मा और विराट कोहली जैसे अनुभवी खिलाड़ी थे, यहाँ आपके पास कोई नहीं है। आपके पास रन्स हैं, आपके पास फॉर्म ज़रूर है, लेकिन अब जो है मैनचेस्टर और लॉर्ड्स टेस्ट के बीच में एक लंबा सा गैप है। उस गैप में खिलाड़ी क्या करते हैं, उस अवकाश में खिलाड़ी क्या करते हैं, उस पर तमाम लोगों की निगाहें बनी हुई है। आपने सोए हुए शेर इंग्लैंड को जगा दिया है, आपने जो रूट को जगा दिया है, आपने बेन स्टोक्स को जगा दिया है, आपने जोफ्रा आर्चर को जगा दिया है। अब ये खिलाड़ी आपको शांत से बैठने नहीं देंगे, आपको जीत मुकम्मल करने नहीं देंगे। मैं कोई नेगेटिव बात नहीं कर रहा, मुझे केवल इस भारतीय टीम से आने वाले 2 मैचेस में परफॉर्मेंस चाहिए। जो भले हम लॉर्ड्स हारें, मुझे गम नहीं है अगर हम श्रृंखला जीतते हैं तो, लेकिन लॉर्ड्स की हार का बदला अब मैनचेस्टर और ओवल में लेना है। हम सभी को पता है कि आज टेस्ट मैच में परिणाम निकलते हैं, तो आने वाले दोनों ही मैचों के परिणाम भारत की झोली में आए और जब तक ये श्रृंखला ख़त्म हो 4 अगस्त को, भारत यहाँ से श्रृंखला अपने नाम करके जाए। मैं इस भारतीय टीम से ये पढ़ लेना चाहता हूँ, इस क्रिकेट के ऐतिहासिक मक्का समझे जाने वाले लॉर्ड्स के मैदान पर ये सामने वाली इमारत गवाह है, जिसने भारतीय क्रिकेट को, तमाम भारतीय खिलाड़ियों को एक ऐसा सपना दिखाया कि उसी सपने के बदौलत ये तमाम खिलाड़ी आज आसमान को छू रहे हैं। हम भी यहाँ पर खड़े हैं इस मैदान पर और शब्द बोलते हुए नहीं निकलते, लेकिन हमें उम्मीद है, हम एक भरोसा रखते हैं इस टीम से कि आने वाले दिनों में जो टीम है वो भारतीय टीम के लिए सुनहरा भविष्य की गाथा ज़रूर लिखेगी। आपका दोस्त अमित शाह हूं मैं, मुझे इजाज़त दीजिए फ़िलहाल इस लॉर्ड्स के मैदान से, क्योंकि यहाँ पर अब भारतीय टीम नहीं खेलने वाली। इस दौरे पर लॉर्ड्स का ये आखिरी मैच था। कैमरे के पीछे मेरे कलीग शुभायन, हम दोनों आपसे इजाज़त लेते हैं, लेकिन उम्मीद करते हैं इस मैदान से एक वादा करके जाते हैं कि टीम इंडिया जो है हमें निराश ना करे और आने वाले दिनों में जो है टीम जल्द से जल्द यहाँ पर बाउंस बैक कर जीत संपादित करे और टूर्नामेंट जीते। फिलहाल इस लॉर्ड्स के मैदान से हमें इजाज़त दीजिए और अगर आपने हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ कर लें, नोटिफिकेशन की घंटी दबा दें ताकि हमारा नया वीडियो आप तक पहुँचे। बहुत बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा।